दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का अपना एक इलेक्शन दिल्ली में होता है और एक सिग्निफिकेंट नंबर जो इस बार आपके साथ हैं और जीत भी आपकी हुई। कितना सीटों पर दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन में कितने सीटों पर आपका दबदबा रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा? देखो, दिल्ली के अंदर हमारे जो 46 कैंडिडेट खड़े होते हैं पूरी दिल्ली को कवर करते हैं और वो 46 के 46 नुमाइंदों को हमने पार्टी की तरफ से उनकी जिम्मेवारी लगाई है। किसी भी सीट के ऊपर चाहे 5 बंदे रहते हों, चाहे 10 बंदे रहते हों, चाहे 50 रहते हों, हर एक को उनको मिलना है और जहाँ पर सिखों को मिलना है उसके साथ साथ पंजाबियों को भी कन्विंस करना है, क्योंकि पंजाबियों और सिखों का एक आपस में एक ही परिवार है, एक ही रिलेशन है और उन लोगों को कन्विंस करना है कि सिखों को मुद्दों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 साल में 7 साल में किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। 70 साल से जो हम अरदास 1947 के बाद करते आए हैं उन गुरुद्वारों को दर्शन दीदारों की, वो अगर मुमकिन हुई है तो मोदी जी के आने के बाद हुई है। 34 साल से जो हम लड़ाई 1984 की लड़ते आ रहे हैं, उसको अगर जेलों में काम भिजवाने का काम किया है सज्जन कुमार जैसे दरिंदों को, तो वो मोदी जी की सरकार ने किया है। जो हमारी ब्लैक लिस्ट थी, जो लोग हमारे बाहर रहते थे, विदेशों में बैठे हुए 30-33 साल से हिंदुस्तान नहीं आ पाते थे, उनकी ब्लैक लिस्ट को खत्म करने का काम किया मोदी सरकार ने किया। हमें मिनॉरिटीज़ का स्टेटस देने वाली स्मृति ईरानी जी एजुकेशन मिनिस्टर थी, जिनकी वजह से आज हमारे हर कॉलेजेस के अंदर 50% से ऊपर बच्चे सिखों के पढ़ते हैं। सो ऐसे कई काम हैं, इसकी लंबी मैं कह सकता हूँ लाइन लगी है, जो भारतीय जनता पार्टी जो दर्द समझती है सिखों का, जिनको पता है कि इनके बिना हमारा गुजारा नहीं और हमें भी पता है कि ऐसी सरकार के बिना सिखों का गुजारा। सर, 8 ऐसे सीट है जिस पर सिख भाई बहन खड़े हैं। क्या आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि वहाँ वो जीत बीजेपी की हो या जो सरकार के साथ आप जुड़े हैं उनकी हो? देखो, हमारी तो कोशिश रहेगी कि हर सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए और जहाँ पर भी मैं खाली सिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सीट के ऊपर सिख वोटर रहता है, वो वोटर को हम अपील करेंगे कि इस कैंडिडेट को जरूर। एक आखिरी सवाल, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं सरना साहब, वो कहेंगे कि आप एक बार फिर से बीजेपी के साथ हो लिए और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। देखो, सरना साहब को अपनी भाषा नहीं पता, वो 2 भाइयों की, अब मुझे ये नहीं पता आप कौन से सरना की बात कर रहे हो, क्योंकि एक भाई अकाली दल बादल की बात करता है, दूसरा भाई अकाली दल दिल्ली, उन्होंने अपनी जो भी ख़त्म नहीं की। सुबह कहते हैं हमने पार्टी अपनी ख़त्म कर दी है, शाम को कहते हैं हमारी पार्टी अभी एग्जिस्ट करती है। उनको, उनके मेंबरों को नहीं पता कि वो कौन सी पार्टी में उन्होंने वो शामिल हुए। कल एक सरदार कुलदीप सिंह भोगल को उन्होंने बीजेपी के जो ज्वाइन किया था कुछ हफ्ते पहले, उनको ज्वाइन कराया। मैंने उनसे रात को फ़ोन करके पूछा कि भाई कौन से भाई के साथ जुड़े हो पे, बड़े वाले के साथ कि छोटे वाले के साथ, तो सरना भाइयों को क्या जवाब देना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कालका जी का कहना है कि दिल्ली में जहाँ जहाँ सिख समुदाय होगी वो बीजेपी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि बीजेपी से उनका वास्ता है और बीजेपी को सिख समुदाय से ज़रूरत भी है। विद कैमरा पर्सन दीपक, प्रणव प्रखर रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड।